मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी मौजूदगी में ये पढ़ते हैं, जहरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए। बड़ा प्यारा कलाम है और ये सिर्फ खातूने जन्नत की खासियत है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप का नाम नहीं है, तो किसके बाप का नाम है? सैयदा फातिमा ज़ोहरा के बाप का नाम है। और कुछ लोग इस पुरफितन दौर में ये भी हक खातून जन्नत से खींचना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और सच्चा पक्का मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे प्यारों, जब मेरा इमाम सैयदा फातिमा ज़ोहरा के ताल्लुक से बात करता है, अल्लाह अकबर, और अपने मसलक पर चलने वाले तमाम कयामत तक के आशिकों को यह पैगाम देता है, बरेली का ताजदार कि सैयदा की असमत है क्या? तो ये है कि नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर। क्या बाबू सुननी हो ना? ये पापा और बुलंद आवाज क्या कहा? नूर बिनते नूर जौसे। और जब खातून जन्नत की घर की तरफ और उनकी शफकत की तरफ, उनकी अता की तरफ, उनकी रहमत की तरफ, उनकी नस्लों की तरफ, उनकी औलाद की तरफ जब मेरा इमाम देखता तो कहता क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। बोलते ना क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद अली फैजी जब पढ़ते क्या बात है, तो आला हजरत क्या कहते? क्या बात है रजा। अरे तुम लोग क्या समझोगे? जो जानता वही समझता है, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। इस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आखिर ये मिस्टेकें होती क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर तुम डिक्शनरी से कुरान को समझोगे तो थाना भवन में चले जाओगे, नानोतवी के पास चले जाओगे। मैं अक्सर कहता हूं, तकरीर में उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मिसबाहुल लुगात से कुरान समझ में नहीं आएगा, अल कामूस से कुरान समझ में नहीं आएगा, इन लोगात फिरोजुल लोगात से कुरान और हदीस समझ में नहीं आती। अगर कुरान और हदीस इन लोगात की किताब से समझ में आ जाता तो थाना भवन वाला चौकत ना बनता। थाना भवन वाला नानोतवी हो, देवबंद वाले हो, सहारनपुर वाले हो, नदवा वाले हो, ये अपने ईमान का सौदा ना करते। लेकिन सुनो, उसी 14वीं सदी में जब तर्जुमे कुरान लिखने के लिए जब वक्त का इमाम नकी अली खान का बेटा सौदा कराम के महल्ले में इरादा करता है कि मुझे तर्जुमे कुरान लिखना है, उलमा की तवज्जो चाहता हो, तो मेरे इमाम ने पहले लोगत को नहीं खोला, डिक्शनरी को नहीं खोला, बल्कि जानवे अदब तय करके गुंबदे खजरा की तरफ माइल बातिल हो करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी है जा। हले 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 के दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
अरे बुलंद आवाज से पढ़ो, तुम लोग तो ऐसा डराई के पढ़ो तो बिल्कुल बुलंद आवाज से पढ़ो खुल करके। नहीं मूडे वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। बाबू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ साबरी, हम लोग को सब्र करा रहे हैं। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना आता है खुद ही पढ़ाता है चला जाता है। सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अभी नकीब साहब ने कहा, हमारे आलिम साहब ने, कि आप लोग बैठ जाए, हाफिज साहब ने कहा ना, मैं कहता हूँ कि मत बैठाओ, जो खड़ा वो खड़ा ही रहे, जो बैठा वो बैठा रहे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आला हजरत जब तकरीर सैयदों की सुनते थे तो खड़े होके सुनते थे। हाँ, ये खुद एहतराम सादात इमाम अहमद रजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरे साल में मोहम्मद अली भाई एक जलसा कराते थे, ईद मिलादुन नबी का जलसा। कौन सा जलसा? ईद मिलादुन नबी का जलसा। और अब तो जलसा बड़ा आसान हो गया कि वो ठेका दे दिया, स्टेज वाला स्टेज बना दिया, ठेका दिया, और सजाने वाला सजा दिया, माइक वाला माइक लगा दिया, जब मन हुआ आवाज कम कर दिया, जब मन हुआ आवाज उठा दिया। अब तो ये दौर चल गया है। लेकिन आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, मेरे प्यारों, जो आला हजरत को समझ गया ना, कसम खुदा की, वो ना सहाबी का गद्दार होगा, ना अहले बैत का गद्दार होगा। और जो इमाम इश्क मोहब्बत को समझ गया तो वो सुन्नी कहता हुआ नजर आएगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। मैं कहता हूँ इस इलाके वालों, सिर्फ उसी जहां से लौ लगा लो, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम्हारी अकीदत भी महफूज रहेगी, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आप तो बहुत आसान है, सब कुछ ठेके ठेके पर हो जाता है, लेकिन जब महफिल मिलाद की होती है, आशिक का दावा करना बहुत बड़ी बात है। और सच्चे में इश्क होता क्या है, ये इमाम अहमद रजा से पूछो। क्या बात? पूरे साल में एक जलसा आप कराते थे, ईद मिलादुन नबी का जलसा। और वो जलसा कैसा बरेली में होता था कि उस मिंबर को आप अपने हाथ से सजाते थे, मिंबर पर चादर अपने हाथ से लगाते थे, डेकोरेशन खुद किया करते थे, ना किसी को टेंडर देते थे, ना कोई लेबर बुलाते थे, ना किसी मौलाना को काम देते थे, अपने हाथ से सब कुछ करते थे। और जब खतीब बुलाते थे तो कचौचा शरीफ से आलिम रब्बानी हजरत सैयद अहमद अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सरकारे कला के वालिद बुजुर्गवार है, उनको बुलाया करते थे। जब चंद साल बीत गए, बीतने के बाद चंद उलमा ने अर्ज किया कि हुजूर इस बार खतीब किसी को बदल दिया जाए, हर साल आप इन्हीं को बुलाते हैं, किसी और को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कहा सुनो, अहमद अशरफ की तरह अगर कोई खतीब हो तो मुझे नाम तो बताओ। कहा हजरत बहुत खतीब है हिंदुस्तान में। कहा नाम तो बताओ। तो कहा ये जो भी नाम पेश हुए। अब लोगों ने पूछा आला हजरत से कि आप इन्हीं को क्यों बुलाते हैं? कहा अब तुम मंजिल तक पहुंचे हो, अब तुम वजह तक पहुंचे हो। कहा मकसद दो है, एक तो ये है मैं अपने हाथ से साल में एक बार जलसाए ईद मिलादुन नबी करता हो तो ये सोच के करता हो कि नबी की महफिल है, आले नबी को बुलाना है। एक ये, दूसरी वजह ये है कि तुमने देखा नहीं इतने सालों से कि मिंबर में खुद सजाता हूँ, चादर में खुद लगाता हूँ, और शहजादे के लिए कुर्सी लगा देता हूँ, और सारा मजमा जब बैठ जाता है तो मैं
एकदम आखिर में बाअदब हो करके सैयद साहब की तकरीर को सुनता हूँ। ए उलमाए बरेलवी, क्या तुमने ये मंजर नहीं देखा? लोगों ने पूछा हाँ हाँ ये देखा तो है। तब आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, इसकी वजह सिर्फ इतनी है, जब सैयद अहमद अशरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस बयान करते हैं, उस वक्त हदीस में जितने रावी का नाम लेते हैं, मैं उन रावियों को मिंबरे रसूल पर देखता हूँ, और जब वो कहते हैं कालम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त अहमद अशरफ के सीने में मैं मदीने का जलवा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मदीने अल्लाह। का जलवा देखता हूँ। पूरी तकरीर बाअदब होके आला हज़रत सुना करते थे, खड़े होकर के सुना करते थे। एक सैयद का जब बयान होता था, मेरे प्यारो आप सब बड़े खुश नसीब हैं कि उसी इश्क मोहब्बत की धरती से आप जुड़े हुए हैं। आज आपके इस इलाके के एक अजीम इदारे के बच्चों की दस्तार बंदी है। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनत करके, क्या क्या करके इन बच्चों को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया है। आज इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज का ताज सजाया जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज के इस पुरफितन दौर में चंद बातें आप समाप्त कर लें। बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। अगर तुम्हें अपनी और अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत करना है, मेरे प्यारो अपने इलाके के दीनी मदरसे को मजबूत करो, दीनी मदरसे को मजबूत करो। सरजमीन महरेरा का नारा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को दीन की तालीम से वाबिस्ता करो। जब ये दीन की तालीम से वाबिस्ता होंगे, अपने माँ बाप के हक को जानेंगे, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करते नजर आएंगे। और आज उन माँ बाप की मुकद्दर की मेराज है कि जिनके बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज का अमामा, दस्तारे हिफ्ज सजाया जाएगा। आज उनके बच्चे को इस मिंबर पर दस्तारे हिफ्ज की सनत और दस्तार बांधी जाएगी। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बच्चे के माँ बाप को अल्लाह जन्नत का ताज पहनाएगा। लोग पूछेंगे ए अल्लाह, क्या ये अंबिया में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये सालिहीन में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये सिद्दीकीन में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। क्या ये शोहदा में से हैं? रब फरमाएगा नहीं। तो पूछने वाले पूछेंगे ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर जन्नती ताज पहनाया गया? मेरा रब इरशाद फरमाएगा कि सुनो, ये वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया में जा करके अपने बच्चे को हाफिजे कुरान बनाया था। इस वजह से अल्लाह इन्हें जन्नत का ताज पहना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, हुजूर सैयद जामी मियां साहिब अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए प्यारो, मेरी कौम की माँ बहनों, मैं मुल्तमिस हूँ कि आप लोग अपने इदारे को, अपनी दीनी, अपनी इमदाद करके अपने मदरसे को मजबूत करें। आपको मालूम है कि आज कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर एक वक्त में इस्लामी रियासत कायम थी। इटली है, स्पेन है, सिकंदरिया है, जहां पर इस्लामी रियासत थी। आज मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद के मेहराब पर कोई इमाम नजर नहीं आता, मस्जिद के मिंबर पर कोई खतीब नजर नहीं आता। मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद में कुरान नहीं दिखता। आप इटली और स्पेन के नजारे को जाके देखो, उस मुल्क के हालात को देखो जहां पर 500 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम रही। आज वहां की मस्जिद को अय्याशियों का अड्डा बना दिया गया। आज कैसेनो खुल गए, आज जुए के अड्डे बन गए। वजह क्या थी? जब ये बातिल ताकतें अपने उरूज पर आई तो इन्होंने सबसे पहले मदरसे पर पाबंदी लगा दी, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे को रोक के खत्म कर दिया। क्योंकि इन्हें मालूम है अगर मदरसा आबाद रहेगा
तो इस मदरसे से मस्जिद भी आबाद रहेगी, खानकाह भी आबाद रहेगी, मसजिदें भी आबाद रहेगी, मिंबर भी आबाद रहेगा, मेहराब भी आबाद रहेगा, मस्जिद के फलक पोस मीनारे भी आबाद रहेंगे। इन यहूद और नसारा मुशरिकीन ने सबसे पहला राहे अमल बनाया कि मदरसे पर ताले लगा दिए जाए, मदरसे को बंद कर दिया जाए। मेरे प्यारों, पता क्या चला? मदरसा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से बच्चा हाफिज कुरान बन के निकलता है, एक ऐसा इदारा है जहां से बच्चा आलिमे दीन बन करके निकलता है, एक ऐसा किला है जहां से बच्चा मुफ्तियान इस्लाम बन करके निकलता है, जहां का पढ़ा हुआ बच्चा हक और ना हक में तमीज पैदा करता है, जायज और नाजायज में खत्ते इम्तियाज पैदा करता है। अल्लाह अकबर। आज जो कल सदियों पहले स्पेन में इटली के जो हालात हुए थे, अनकरीब ऐसे हालात इस दौर में हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह से बस दुआ है कि मौला दीनी इदारे को कायम रखे। मेरे प्यारों, अगर ऐसे नाजुक दौर में भी अगर तुमने अपने गुटके को खाते रहे, अपनी कमाई का पैसा शराब में उड़ाते रहे, जुए के अड्डे को आबाद करते रहे, अय्याशियों में मुब्तला रहे, तो समझ जाना आने वाला दौर बड़ा खतरनाक दौर होगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि जो मैयत रखी होगी, सफे लगी होगी, लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं मस्जिदें तो होंगी, मस्जिद में इमामत करने वाला ना मिलेगा। मेरे प्यारों, उस दिन से पनाह, अल्लाह उस दिन से हमारी हिफाजत फरमाए। आज ही तैयार हो जाओ, अपने दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को मजबूत करो। अगर मस्जिदों मदरसा मजबूत है, तुम्हारा घर रहे या ना रहे, लेकिन इतना तो यकीन है कि तू ईमान के साथ दुनिया से रुखसत जाएगा, ईमान की दौलत को लेकर के जाएगा। और अगर मस्जिद और मदरसा महफूज ना रहा, तेरी हवेली कोई काम की ना होगी, तेरी तिजारत कोई काम की ना होगी। अरे प्यारो, वो और होते हैं जो दुनिया को सब कुछ समझते हैं। आओ मुस्तफा के जानिसारों से पूछो, मुकद्दस सहाबा की जमात से पूछो, जब बात आई दीन पर तो अल्लाह अकबर, सहाबा ने अपनी सारी धनो दौलत मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर पेश कर दिया। उन्हीं असहाब में अबू बकर सिद्दीक की वो इम्तियाज हैसियत है कि घर बार बीवी बच्चों के साथ हुजूर के कदमों में जाके कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आले रसूल हुजूर सैयद साहब क़िबला जश्न दस्तारबंदी। इतना नाजुक सा दौर आ गया कि आज मुसलमान को सलाम नहीं करने को तैयार है। अल्लाह अकबर। ऐसा दौर आ गया, माँ बाप की तुम मानने को नहीं तैयार हो। ऐसा वक्त आ गया कि तुम अपनी कमजोर ताकत को ताकत समझते हो। ये ताकत तेरी कुछ ताकत नहीं है। अपनी ताकत के बलबूते पर अपने ईमान का, दीन का सौदा मत करना। जो ताकत देना जानता है वो ताकत को लेना भी जानता है, ताकत को लेना भी जानता है। अपनी खुराफात वाहियात से तौबा करो। वो तौबा करके आज के इस जलसे दस्तार बंदी हिफ्ज में अहद करके उठो। अब जो कुछ भी किया वो हो गया, मौला अब तू माफ फरमा दे, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, जो माह कुरान है, माह गुफरान है, माह इत्क मिनन नार है, जो अल्लाह का मुकद्दस महीना है। उस महीने के आने से पहले अपनी तैयारी कर लो। तैयारी कैसे करना है कि हमें पूरे रमजानुल मुबारक का रोजा रखना है, कुरान मजीद का खत्म करना है, तरावी बाद जमात अदा करनी है, और मस्जिद में जो इमाम है जो तरावी पढ़ाएंगे उनके नजरो नियाज और हदिये का एहतमाम करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, तुम जितना अपने उलमा का ख्याल रखेगो,
अल्लाह ताला इतनी बेशक। तुम्हारी रिस्क में बरकत अता बेशक, फरमाएगा, सुभान अल्लाह। तुम्हें सेहत और तौलाई और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वो कौम बिखर गई, वो कौम मिट गई जिस कौम ने अपने लीडरों को खो दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आप तो क्या हो, साल में 3 बार नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद में। जब ठंडक ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, आप तो घर से निकल नहीं पाते हो। कौन है जो तुम्हारे इलाके में आज़ाब इलाही से तुम्हें बचाए हुए है? वो कौन लोग हैं जो तेरे गुनाहों के सबब तेरे इलाके में आज़ाब नहीं आ रहा है? वो कौन लोग हैं कि तेरी गलतियों के सबब भी अल्लाह ताला तुझे रोजी दे रहा है? प्यारो, वो तेरी मस्जिद का इमाम है, वो तेरी मस्जिद का मुअज्जिन है। जब भी तू सोता रहता है वो तुझे जगाते रहते हैं। उनकी अल्लाह अकबर की सदाओं से अल्लाह ताला पूरे इलाके में अपनी बरकतें नाज़िल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दीनी उलमा का अदब करो, लिहाज करो, उनकी खिदमत करो, और रमजान मुबारक में जो जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करो रमजान से पहले, ताकि वो भी अपने घर में इफ्तार का, रमजान मुबारक का एहतमाम कर सके। कसरत से इस्तगफार पढ़ते रहो। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात पर जो कुछ भी पेश किया उसे कबूल फरमाए, और मेरे बोलने सुनने सुना कोई गलती हुई हो मौला उसे माफ़ फरमाए। मैं एक बार मुंतज़मीन इदारा और अराकीन से मुल्तमिस हूँ कि बराए करम इतनी दूर से जब आप बुलाओ तो कम से कम 11 बजे मैच दे दो, 10:30 बजे मैच दे दो, जो सही वक्त सुनने और सुनाने का वक्त होता है। ये 2 बजे का टाइम, 1 बजे का जो टाइम होता है, ये सुनने सुनाने का नहीं होता है। इसमें तो कौन किसका अच्छा। फिर उसके बाद अफसोस की बात ये होती है, बराए करम यूट्यूबर ये सारे जुमले काट देना। अफसोस की बात ये होती है 4 घंटा एक जगह पर आदमी बैठा हो, फिर उसे इमाम हुसैन का वास्ता देके रुकाना, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि 4 घंटा भी बड़ा टाइम होता है। किसी को हाजत करने जाना है, कोई को क्या तकलीफ है, कोई कहाँ जाने वाला है। तो बराए करम मैं इस पूरे खित्ते में जितनी बार भी आया हूँ, मुझे 12 बजे के बाद ही 1 बजे, 1:30 बजे मैं ये कहता हूँ कि आप 10:30, 11 बजे मैच दो, 2 बजे तक स्टेज पर बैठा हूँ, मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सही वक्त पर दो। क्योंकि इतनी सारी औरतें माशाल्लाह जमा है, इतने सारे मर्द जमा है, ताकि ये जाने हमें हुजूर से करीब कैसे होना है, हमें दीन में मुकम्मल कैसे होना है। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो एहसास करना। इतना मैं कहता हूँ कि नाते पाक सुनना, सुन के झूमना, ये हमारी रूह खुश होती है, हमारा वजूद खुश होता है, क्योंकि हम अपने आका की शान सुन रहे हैं। लेकिन बयानात के सुनने से तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी आने वाली जनरेशन को सुकून मिलता है। नात सुन करके तुम झूमते हो, तकरीर सुन करके आने वाली नस्लें झूमने वाली होती है। माशाअल्लाह। जो आज तुम्हारे अंदर जो इश्तियाक है, जो आज तुम बैठे हो, ये किसकी बरकत है? ये उन उलमा के खिताबात की बरकत है कि जिनके खिताबत के जोर में आज तक तुम्हारे अंदर हरारत ईमानी को बेदार रखा है। मेरे प्यारो, 2 बजे 1 बजे के बाद आदमी क्या अपनी बात रख सकता है? आज इतने सुलगते हुए माहौल है, बेशुमार हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आज की रात सिर्फ हमें सुन के झूम के नहीं गुजारनी चाहिए। इतना बड़ा इज्तिमा है, कम से कम औरतों को कुछ नसीहत मिले। जिन औरतों ने अपनी दुनिया को समझा यही मेरी आखिरत है, यही मेरा सब कुछ है। मेरी कौम की बच्चियों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालियों, सुनो, अगर यही सब कुछ होता तो अल्लाह मौत को कायम ना करता, अल्लाह कब्र को ना बनाता, अल्लाह हश्र के मैदान को बर्पा ना करता, अल्लाह क़यामत का दिन ना लाता, बल्कि यही दुनिया तेरे लिए सब कुछ बना देता। सुनो, अगर औरतें अपनी इस ठंडक भरी रात में भी
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। मफहूम की रोशनी में अर्ज करता हूं, अगर शौहर के बगैर कहे भी औरत अपने शौहर का कदम दबाती है तो अल्लाह ताला उसे निफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया बाबरी की लालच दिखा करके तुम सब बराबर हो, ये औरतों तुम्हें मजरूह किया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में 3 साल में 13 लाख बच्चियां लापता हुई है, 13 लाख बच्चियां लापता हुई है। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चियां गई तो कहाँ गई, इन्हें कौन लेकर के चला गया? पता क्या चलेगा? जिन घरों में दीन नहीं था, जिन घरों में खातूने जन्नत की तालीमात नहीं थी, जिन घरों में सैयदा बीबी ज़ैनब के पर्दे का तसव्वुर न था, उन घरों की बच्चियों को कोई भी फुसला के लेके चला जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर जिन बच्चियों के दिल में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, कब्र का खौफ होगा, आखिरत का ख्याल होगा, वो बच्चियां मरना तो पसंद करेगी, गैरों के साथ हाथ मिलाना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादा आली रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, बहुत अच्छा पैगाम। बड़ा अफसोस का मकाम है। बच्चियां कहते अम्मा अब्बा से कि अब्बा तुम नहीं जानते हो, जमाना बहुत आगे चला गया। जमाना आगे नहीं जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है। अगर तुमने अपनी बच्चियों को ये सोच के पढ़ाया, एक बात से मैं इत्तेफाक जो नहीं रखता हूँ वो अर्ज करता हूँ, अगर बुरा लगे तो बुरा लगता रहे, लेकिन जो हक है उसे मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी भी अल्लाह ने 2 बच्चियां दिया है कि मैं अपनी बच्ची को उस हद तक पढ़ाऊंगा, उस हद तक पढ़ाऊंगा जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है, जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है। क्योंकि सुनो, मुझे अपनी बच्ची को कहीं की नौकरी नहीं करानी है, किसी ऑफिस में नहीं बैठाना है, किसी बैंक में नहीं बैठाना है। मैं इसके खिलाफ हूँ। अल्लाह ने औरतों को कमाने का जरिया नहीं बनाया है, मर्दों को कमाने का जरिया बनाया है। औरतों तो वो औरतें नाकिसुल अक्ल है, वो औरतें बेवकूफ है जो समझती है हम भी नौकरी कर ले। अरे तुम नौकरी के लिए नहीं आई हो, तुम्हें तो अल्लाह ने रानी बना करके भेजा है। जो मलिका होती है, जो रानी होती है, वो नौकरी नहीं करती है, उनका शौहर नौकरी करके अपनी बीवी का पेट भरता है। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाल्लाह, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। के नाम पर, इसी नौकरी के नाम पर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इसी नौकरी के नाम पर कितनी बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, इन्हीं नौकरी के नाम पर। अगर आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, जितने भी बॉलीवुड की हीरोइनें हैं, एक्ट्रेस है, या जो भी मॉडलिंग लाइन में है, उनके इंटरव्यू को सुनो, उनके इंटरव्यू को सुनो। उनको चमक उस वक्त मिलती है जब उनके जिस्म का सौदा हो जाता है, उनके खुद के बयानात है। मेरे प्यारों, ऐसी चमक की क्या हाजत है, ऐसी इज्जत की क्या जरूरत है, जिस इज्जत में तुम अपनी जिंदगी का, अपनी इस्मत का, अपनी आबरू का सौदा कर लो। अरे अगर करना ही था तो मुस्तफा की गुलामी में आके कर लो, आके कर लो। ये खैर तुम्हें क्या समझाएंगे जिनके दीन में ये कहा गया है कि औरतें तो मर्द की अय्याशियों का सामान है। कहने वाले अदियान में ये भी लिखा है
औरतें तो मर्द की नफसानी ख्वाहिशात का हल है। लेकिन मेरे प्यारो, जो आज तुम्हारे लिए आवाजें उठा रहे हैं कि नहीं नहीं औरतों को हक मिलना चाहिए, मुस्लिम औरतों को हक मिलना चाहिए, अरे नादान तुम बेवकूफ हो और वो मेरी कौम की औरतें बेवकूफ हैं। ये तुम्हें क्या हक दिलाएंगे? तुम्हें तो हक 12 रबीउल अव्वल के दिन आमिना के लाल ने जो दे दिया है वो कयामत तक कोई हक अदा नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, कौन लगा या सकता रसूल है? अल्लाह, जिस दौर में जिंदाबाद, जिस बहुत दौर खूब, में माशाअल्लाह। तुम्हारे जिस्म का सौदा होता था, अल्लाह के नबी ने तुम्हारी बुलंदी के लिए क्या क्या ना किया हो। जिस दौर में तुम्हें जिंदा दफना दिया जाता था, जिस दौर में तुम बेवा हो जाओ तो चेहरे पर कालिक लगाई जाती थी, तुम बेवा हो जाओ गधे पर बैठा के घुमाया जाता था, ऐसे दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को खिताब करके कहा, सुनो, बच्चियां पैदा हो दफनाओ नहीं, बल्कि बच्ची जब पैदा होती है वो रहमत होती है। रहमत किसने तुम्हें रहमत बताया? किसने बताया रहमत? गुंबदे खजरा के वकील ने बताया। तो इंसाफ तुझे मदीने की दहलीज में मिलेगा कि किसी दुनियादार की चौखट पर मिलेगा? यही औरत जब शादीशुदा हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो अपने शौहर के लिए बरकत है। और यही औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो आमिना के लाल फरमाते हैं ये रहमत और बरकत बेशक अल्लाह सिमट के इसे कदमों में डाल देता है, जिसे कहते हैं कि कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। कितना आला मकाम दिया अल्लाह ने, कितना आला मकाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहां से कहां पहुंचाया। लेकिन अफसोस होता है, मैं उन अपने दीनी भाइयों से भी कहूंगा, देखो ये बात है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। बस आखिरी बात है, अगर तुम बुराई की तरफ रहोगे तो जीते जी कभी अपनी बहन को बुराई से रोक नहीं सकते। जी बेशक, अगर बहन को बचाना है तो पहले तुझे किसी की बहन को बचाना होगा, बेशक, पहले तुम्हें संवरना होगा। जब तुम अपने अखलाक और किरदार में पक्के होगे ना, तो बहन को एक जुमला भी कहोगे तो उसके दिल में तीर की तरह असर करेगा। बेशक, लेकिन तुम खुद बिगड़ी हुई गाड़ी हो तो दूसरे को क्या संभाल सकते हो, उसको और बिगाड़ के रखोगे। अफसोस होता है इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब मुस्लिम घराने की बच्चियों की तस्वीर को देखो, क्या तुम इसी तस्वीर के लिए, और ये भी हैरत की बात है, अगर अल्लाह ने तुझे अच्छी बीवी दिया, खूबसूरत दिया है, तो क्या व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखने से तेरी खूबसूरती का चर्चा होगा? ये मर्द भी कैसे नामर्द हो गए, बेशक, नामर्द हो गए। चाहे ये हिंदू समाज हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तान का ये कल्चर रहा कि औरतों को छुपाया जाता था। बेशक, आज भी सनातनी धर्म में देखो, उनकी औरतें घूंघट लगाती है, उन्हें घूंघट में सुकून है, पैंट शर्ट में नहीं। तो मेरी बच्चियों, तुम्हें हिजाब में क्यों नहीं सुकून मिलता? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, क्यों नहीं मिलता है? आज वो चोटी रखने में उन्हें शर्म नहीं है और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। जी तुम कहां जा रहे हो, वो कहां जा रहे हैं? वो तो अपने दीन के पक्के होते जा रहे हैं और तुम कितने कच्चे होते जा रहे हो। उन्हें एक चोटी रखने में भी शर्म नहीं आती है। मैंने बारहा हवाई जहाज के सफर में देखा है और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। तुम कहां जा रहे हो? कि तो नौकरी नहीं मिलती, उन्हें चोटी रख करके दुबई में नौकरी मिल जाती है। अगरचे दीन बातिल है उनका, लेकिन यकीन पक्का है, उनका अपने दीन पर यकीन पक्का है। अरे जब उन्हें चोटी रख के दुबई में नौकरी मिल सकती है क्योंकि उन्हें अपने दीन पर भरोसा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दीन तो अल्लाह का दीन है, दाढ़ी रख ले, हिंदुस्तान में तुझे नौकरी मिल जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, तो सही, वाह वाह वाह, लग तो सही। आज हजारों उलमा है दाढ़ी रख के सफर करते हैं, किसी के साथ कुछ नहीं होता। ये उलमा बैठे हैं, क्या इनको जवानी नहीं है? क्या इन्हें शादी नहीं करनी है? तुमसे अच्छी बीवी इनको मिलने वाली है, क्योंकि जो दाढ़ी वालों के पास बीवियां आती हैं
वो इस्तेमाल की हुई नहीं होती है, वो पाकीज़ा आती है, उम्दा बेशक। अखलाक वाली आती है। बिल्कुल तो सही। ये कुरान का फैसला है, तुम जैसे हो ऐसी तुम्हें औरत मिलने वाली। जी बेशक। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औरत पारसा हो, नेक हो, तो तेरी चाहत से कुछ नहीं होने वाला, बेशक। तुझे नेक बनना पड़ेगा। क्या कहने वाह वाह वाह, अगर तू सुभान। नेक हो गया तो खुदा का कुरान कहता है वत्तय्यबातुलित्तय्यबीना, जो पाक मर्द है उनके लिए अल्लाह ने पाकीज़ा औरत रख दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो मेरे कौम के लोगों, ये एक दर्द है, इसे आप समझो और नहीं समझे अगर, तो ये आकर के मत रोना कि पीर साहब कोई ताबीज बना दो कि मेरी बच्ची आ जाए, फला दरगाह पर मन्नत चढ़ाने मत जाना। अगर जाओगे ना तो वो वली के जलाल से तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वक्त बड़ा नाजुक है। इस वक्त को अगर तुमने संभाला नहीं, आने वाला दौर बड़ा ही पुरआशोब दौर है, आने वाला दौर बहुत खतरनाक दौर है। मैं इतना कहूंगा, अपने दीन में मुकम्मल हो जाओ। जिस चीज से दीन का फायदा है उस चीज में अपनी जिंदगी को सर्व करो, छोड़ दो ये सियासत, इनको हराना, इनको छोड़ो, अपनी नैया मदीने की तरफ लगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने मल्ला गरीब नवाज को बना लो। मेरे प्यारों, कोई कुछ नहीं कर सकता बेशक। जब तक तुम दुनियादारों की चौखट पर भरोसा करते रहो। बहुत अच्छा। तुम्हें धोखा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। आओ ना उसकी चौखट पर, जिसकी बारगाह में आने से इंसान अगर अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम हो जाता है, वाह सुभान। मुईनुद्दीन हो तो ख्वाजाए ख्वाजगा हो जाता है, जिनकी बारगाह में आने वाला अगर अशरफ जहांगीर हो तो गौसुल आलम, बेशक। जिनकी दहलीज पर खड़ा होने वाला अहमद रजा हो तो आला हजरत हो जाता है। बेशक। आओ ना इनसे पूछते हैं तुम्हें तरक्की कहाँ से मिली, वो कहेंगे तरक्की नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। ये मेरी कौम की बच्चियों, मेरे इन जुमले को बुरा मत मानना, लेकिन सोचना, गौर करना। चंद साल पहले की बात है, एक मुस्कान नाम की बच्ची थी कर्नाटका में, उसने हिजाब लगाया था और दरिंदों की तरह चंद लोग उसके पीछे गए थे हिजाब खींचने के लिए गए थे, लेकिन उस बच्ची ने हिजाब को नहीं हटाया, बल्कि उसने जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। अब आप सोचो, 11 कुत्तों के बीच में अगर एक बच्ची है, और जब उसने अल्लाह अकबर कहा ना तो 11 कुत्ते ऐसे भागे, अल्लाह अकबर, ये कैसे हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन, जुमला है, गौर करना, अमल करना, मर्द हो या औरत, हुजूर ने फरमाया जब बंदे मोमिन सिद्क दिल से अल्लाह अकबर कहता है मुसीबत में, तो अल्लाह आसमान के सारे फरिश्तों को उसकी हिफाजत के लिए भेज देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। लेकिन कब भेजता है? ऐसा नहीं कि तुम यूरोपियन कपड़ा पहनो और अल्लाह अकबर कहो, तुम आधे जिस्म को खोल के अल्लाह अकबर कहो, फुल मेकअप में आकर के अल्लाह अकबर कहो, अपने जिस्म की नुमाइश करके अल्लाह अकबर कहो। ये कहने से तो तुझ पर अल्लाह का और अज़ाब नाजिल हो जाएगा। उस औरत ने जब कहा था तो चेहरा भी बंद था, जिस्म पर बुर्का था। जब ऐसी कोई खातून कहती है तो अल्लाह फरिश्तों की जमात उसकी मदद के लिए। अच्छा ये बताओ, दुनिया बनाई किसने? बोलो और बुलंद आवाज से, नहीं दिल से बोलो कि जबरदस्ती बोलो, नहीं नहीं सच बोलो, किसने बनाई है? किसने बनाई है? जब अल्लाह ने बनाई, तुमको किसने बनाया? मौत का मालिक कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? रोजी का मालिक कौन है?
नहीं मालूम था कि औरतें बेहिजाब घूमे से नहीं? क्यों उसने पर्दे का हुक्म क्यों दिया? घर अगर तुम्हारा है कानून तुम्हारा चलेगा, घर तुम्हारा है तो कानून तुम्हारा चलेगा। दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, कानून अल्लाह का चलेगा। क्या उसको नहीं मालूम कि दाढ़ी रखने से तकलीफ आएगी? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, वो सब जानता है, सब जानता है। मेरे प्यारो, ये आजमाइश में हमें डाला। तुम कहते हो दुनिया बनाई अल्लाह ने, हमें बनाया अल्लाह ने, मर के जाना है अल्लाह के पास, तो फिर मुसलमानों दुनिया के चक्कर में क्यों लगे हुए? दुनिया की परवाह क्यों करते हो? बच्चियां ये कैसे कह सकती है कि अम्मा अब्बा तुम नहीं जानते हो? तुमसे ज्यादा तुम्हारा रब जानता, तुम्हारा रब जानता है। मेरे प्यारो, ये जुमले सिर्फ शैतानी है जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। आप सब लोग सिद्क दिल से तौबा करें और अपने घर पर, अपनी बहन पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर तवज्जो रखें, आंख लगा के रखें, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना कराएं। मोबाइल तो एक आजाब है, ये फितने दज्जाल का आगाज है। जिस घर में लोग जिना से कांपते थे तो मोबाइल ने जिना बिल्कुल आम कर दिया, ना चाहते हुए भी आपको वो वीडियो आ जाती है देखते देखते। तो मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि अपनी बच्चियों के अगर मुस्तकबिल को संभालना है, इनके दिल में अजमत इस्लाम को बचाना है, इन्हें बचपन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाओ, इन्हें कब्र के आजाब के बारे में बताओ, कब्र के तन्हाई के बारे में बताओ। बस बात खत्म कर देता हूं। कुछ लोगों का ये भी अकीदा बन गया है कि आजाब क्या होगा, अरे मर जाएंगे देखा जाएगा। अरे नादान उल्मा की तवज्जो चाहता हूं, बस बात खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है इतना। एक बात बताओ, आजाब तो बहुत दूर की बात है, मरने के बाद है। जब तुम घर में सोते हो ना, अपने बेडरूम में सोते हो और ख्वाब आ जाए कि कोई कुत्ता तुझे काटने आया, कोई सांप तुझे तरफ मारने आया, कोई भूत तेरे ख्वाब में आ जाए, तो कैसा चीख मार के उठते हो, सांसें रुक जाती है। माँ बाप पूछते बेटा हुआ क्या? कहा अम्मा बहुत डरावना ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि फला चीज मुझे मारने आई। अब सोचो तो सही, जब एक ख्वाब से तेरा जिस्म डर जाता है और चीख के टूट जाता है, तो आजाब ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजाब ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। कब्र में जाएगा, चीखेगा, किसको आवाज देगा? कौन तेरी बात को सुनेगा? कौन तेरी मदद के लिए आएगा? अगर आएगी कोई चीज तो हुजूर की मोहब्बत, नमाज, तिलावत कुरान, अल्लाह और उसके रसूल के हक को दुनिया में जो अदा किया, माँ बाप की मोहब्बत की, बड़ों की ताज़ीम की, उलमा की कदर की, कुरान से मोहब्बत की, नमाज की पाबंदी की। अब अगर कब्र में कोई चीज तुझे डराने आएगी तो नमाज कहेगी इससे मत डराओ, ये मेरा ख्याल रखता था। कुरान कहेगी इससे मत डराओ, ये मेरी तिलावत करता था। मेरे प्यारो, ऐसी चीज को तुम अपना लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना